नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में संख्या पद्धति और संख्याओं से संबंधित सभी संख्याओं के डिफिनीशन के बारे में समझेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला है कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो संख्या पद्धति किसे कहते हैं, आपको ध्यान से इस दिए हुए डिफिनीशन को समझना है और उसके बाद अध्ययन करना है। संख्याओं को लिखने और संख्याओं को नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही संख्या पद्धति कहा जाता है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि संख्याओं को लिखने और संख्याओं को नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही संख्या पद्धति कहते हैं। इसके बाद आता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं तथा वास्तविक संख्या को R से सूचित किया जाता है। उदाहरण के लिए आप √3, 2/5, √15, 0 इत्यादि जितने भी संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्याएं होती है। अगला है प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो आप जानते होंगे कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और इसे n से सूचित किया जाता है। तो गिनती की सभी संख्या गिनती हम लोग 1 से शुरू करते हैं, ना कि 0 से। इसीलिए हम लोग प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू करेंगे और 1 से लेकर अनंत तक लिखेंगे। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का डिफिनीशन है कि यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो उन संख्याओं को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं तथा इसे W से सूचित किया जाता है। जैसे कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि उसके पहले शून्य लगा दिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। तो इसका अर्थ है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। आगे पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक मान को भी शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है और उसके पहले यदि -1, -2 अनंत तक जोड़ दिया जाए तो ये सभी पूर्णांक संख्याएं होगी। आगे है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या वे संख्याएं होती है जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसे वे संख्याएं सम संख्या कहलाती है। या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जिस संख्याओं को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। इसके बाद है विषम संख्याएं। वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, वे संख्या विषम संख्या कहलाती है। या आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 21, 31, 35, 39 ये सभी विषम संख्याएं हैं। आगे बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो केवल 1 से या स्वयं से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी संख्याएं 1 और अपने खुद यानी स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे कि हम 9 को देखते हैं तो 9 1 से
3 से और 9 से विभाजित है। यही कारण है कि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। आगे है सह अभाज्य संख्या। जब दो प्राकृत संख्याओं का HCF 1 हो जाता है, अर्थात 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। 2 और 3 का HCF निकालिएगा तो 1 होगा, 5 और 6 का 1 होगा, 4 और 9 का 1 होगा, 15 और 16 का भी HCF 1 होगा। इस प्रकार ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। आगे है भाज्य संख्याएं। वे सभी प्राकृत संख्याएं जो एक और समय के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और एक अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या याद रखिएगा 4 होता है और एक अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो 4 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और इसके अलावा 2 से भी कटेगा। यही कारण है कि यह संख्याएं भाज्य संख्या होती है। आगे है प्रमेय संख्याएं। प्रमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जाता है परिमेय संख्याएं कहलाती है। बउआ, जहां Q ≠ 0 और जैसे कि 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। इस तरह से ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि आप √2 को, √5 को, √15, √27, √29, √35 ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। जबकि √4 2 का वर्ग है। इस कारण है कि 2 √4 का वर्गमूल 2 होता है और इस प्रकार √4 अपरिमेय संख्याएं नहीं बल्कि परिमेय संख्याएं होती है। एक है पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्याएं किसी भी संख्या के पूर्व में अर्थात पहले आने वाली संख्या उस मूल संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसकी गणना दी गई संख्या में से 1 घटाकर की जाती है। जैसे 6 का पूर्ववर्ती संख्या 1 घटा देंगे 5 होगा, 7 का पूर्ववर्ती संख्या 6 होगा। इसी प्रकार परवर्ती संख्या भी होता है और परवर्ती संख्या उसे कहते हैं कि किसी भी संख्या के बाद आने वाली उस संख्या मूल संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। इसकी गणना दी गई संख्या में 1 जोड़कर की जाती है। जैसे 1021 का परवर्ती संख्या पूछ लिया जाए तो 1021 का परवर्ती 1022 होगा, 7 का परवर्ती 8 होगा, 9 का परवर्ती 10 होगा। तो दोस्त, यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।